की मौजूदगी एक विद्यालय में है जिसका नाम पीछे बोर्ड लगा है केसरी देवी बालिका इंटर कॉलेज नफरेपुर कहारी बलिया उत्तर प्रदेश। इस विद्यालय में आज हम लोग आने का कारण है कि जो इस विद्यालय के बच्चे हैं, पहले इस क्षेत्र में जो ये इलाका है, जिस इलाके में विद्यालय है, ये बहुत पिछड़ा इलाका माना जाता है। और इस विद्यालय में जो इस विद्यालय के बच्चे इस क्षेत्र में आज तक कोई टॉपर नहीं हुआ। तो इस विद्यालय में जो अभी यूपी बोर्ड का रिजल्ट 20 तारीख को अनाउंस किया गया, इसी विद्यालय से ये तमाम जो बच्चे यहाँ पे दिख रहे हैं, ये इस क्षेत्र के इस विद्यालय के टॉपर बच्चे हैं जो हाई स्कूल इंटर में ये लोग टॉप किए हुए इस विद्यालय से। और इस क्षेत्र का पूरे राज्य में, पूरे जिले में अपना इस विद्यालय का, अपने माता पिता का, अपने क्षेत्र का सभी का नाम रोशन किया है। आइए एक एक बच्चे से जानेंगे इनका नाम और इनका क्या रैंक रहा, क्या स्थान रहा और कैसे इनकी परीक्षा रही। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आकृति सिंह है। इस बार यूपी बोर्ड में हाई स्कूल थी या इंटर? हाई स्कूल में आपका कितना नंबर था? लगभग 71%। जो आप अभी इस क्षेत्र में पूरे आप टॉप किए हैं, आपको कैसा लग रहा है? इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बस ये हमारे गुरु सर हैं जो कि हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, हमारी हर एक बातों को मानते हैं। जैसे हम लोग पढ़ना चाहते हैं वैसे पढ़ाते हैं, टीचरों को वैसे लाते हैं, कैसे हमें पढ़ाना है, हर तरीके से हमारा सपोर्ट करते हैं। जो आप इतने इस पूरे क्षेत्र में आप टॉप की हो, तो ये टॉप जो की हो इसको श्रेय किसको देना चाहोगे आप? मैं अपने मम्मी पापा को और अपने प्रिंसिपल गुरु सर को। प्रिंसिपल गुरु सर को, अपने अध्यापकों को नहीं होगी जो आपके विद्यालय के अध्यापक थे, सभी पढ़ाए थे? सबको देना चाहूँगी क्योंकि हमारे गुरु सर ही तो है जो सबको इतने अच्छे अच्छे अध्यापक लाते हैं। हाँ, और वो हमें पढ़ाते हैं, हमें सिखाते हैं कि कैसे एग्जाम में बैठा जाता है, कैसे एग्जाम दिया जाता है, सब कुछ हमें सिखाते हैं। सोने को लाता है या हीरो को किसी प्रकार के पत्थर को ला करके तराश करके उस पत्थर को चमकीला और सुंदर बना देता है, उसी तरह से गुरु सर बच्चों अध्यापक को पहले ढूंढ के लाते हैं कि किस अध्यापक में एक अच्छी हुनर है जो बच्चों के प्रतिभा को तराशने का काम करेगा, और ला करके बच्चों को तराशने का काम करते हैं गुरु सर। तो गुरु सर को मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह से आप अध्यापक लाते हैं और बच्चों में जो प्रतिभा है उसको निखारने का काम करते हैं। और ये पिछड़ा इलाका है, यहाँ से बच्चे जब बेहतर लेवल तक जाएंगे, देखिए सारे बच्चों का जो लक्ष्य है यूपीएससी क्रैक करने का लक्ष्य है, आगे इनकी उद्देश्य है कि मैं यूपीएससी क्रैक करूंगा। यह हमारा भी शुभकामनाएं मैं इनको देता हूं और शुभकामनाएं मेरा भी इनके साथ है। यहाँ पे टॉप किए हैं, वैसे बच्चे भी टॉप किए हैं, लेकिन ये पिछड़ा इलाका है तो बच्चों को बहुत कम वैल्यू दिया जाता है और उस परिस्थिति में आकर के बच्चे ये टॉप किए हुए हैं। तो बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं मैं इनको देना चाहूंगा कि आप इसी तरह से आगे बढ़ें और प्रेरणा की स्रोत बने, ताकि पीछे से और जो बच्चियां देखें आप लोगों को आए और आकर के इसी तरह टॉप करें और ये अपने आप को बच्चों से कम ना समझे कि मैं बच्चों से कम हूँ, कुछ नहीं कर सकती हूँ। आइए और बच्चे भी हैं, उनसे भी जानेंगे। आपका क्या नाम है बाबू? रोहित यादव। कहाँ से हो? कोडरा से। इस स्कूल में टॉप किए हो, तो इस तरह किसको देना चाहोगे? माता पिता को देना चाहता हूँ और इस विद्यालय को, गुरु सर और सभी अध्यापकों को जी, जो हमें इतना अच्छी शिक्षा दी है, सहायता की पढ़ाई में। कहीं गुरु सर आप लोग को मार मार के तो नहीं पढ़ाए हैं? मारते थे कि नहीं गुरु सर? गलतियां होगा तो मारते थे। देखिए ये भी जरूरी है, पनिशमेंट जरूरी है। जब बच्चों के अंदर डर होगा ना पढ़ाई के प्रति, हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारे अध्यापक हमें पनिशमेंट देंगे, हमें डांटेंगे, हमें बोलेंगे, तो बच्चे अच्छा से मेहनत करते हैं, लगन से मेहनत करते हैं और उस लगन का, उस मेहनत का आज नतीजा है कि ये बच्चे पूरे क्षेत्र में स्कूल में टॉप किए हैं। और एक बच्चे हमसे भी जानेंगे। आपका क्या नाम है बाबू? कहाँ से हो? कझारी से। आपका कितना नंबर था? 73% का। पूरे इस विद्यालय में कौन सा रैंक था आपका? दूसरा था। देखिए ये दूसरा रैंक लाए हैं, जो तुम पूरे क्षेत्र में स्कूल में टॉप किए हो, इस तरह किसको देना चाहोगे? सबसे पहले अपने माता पिता को देना चाहता हूँ और मेरे गुरु सर प्रिंसिपल हैं और मैं उनको देना चाहता हूँ और अपने सभी शिक्षकों को देना चाहता हूँ। आगे क्या बनना चाहोगे? आगे हमारा ये है कि जैसे मैं एनडीए का एग्जाम क्लियर करूँ। एनडीए एग्जाम क्लियर करोगे? आपका क्या उद्देश्य है? आप आगे क्या करना चाहोगे? एनडीए एग्जाम के लिए। तो अभी तो इधर क्षेत्र में और तमाम बच्चों से मैंने बात किया तो सारा श्रेय गुरु सर को दे रहे थे
तो हम गोलू सर से भी बात करें, कुछ जानना चाहेंगे कि आप बच्चों को कौन सा ऐसे जड़ी पिला दिए हैं। आपके सारे बच्चे आपका ही नाम ले रहे हैं कि गोलू सर का इसमें श्रेय है सब। किस तरह से आप मेहनत बच्चों को कराए हैं, किस तरह से बच्चों का आप ध्यान दिया है कि आपका ही बच्चे बार बार नाम ले रहे हैं कि मैं सारा श्रेय गोलू सर को देना चाहूँगा। और आपके विद्यालय से जितने भी बच्चे टॉप किए हैं आप अपने फीलिंग्स को शेयर करिए दर्शकों से। सबसे पहले आपके चैनल एकलव्य संदेश का स्वागत है। मेरे पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से आपका स्वागत है। देख रहे सभी दर्शकों का सर ये भी जानना चाहेंगे, सारे बच्चे आपकी ही सराहना कर रहे हैं कि गोलू सर हम लोग के लिए बहुत मेहनत किए हैं, तो आपसे जानना चाहूँगा कि आप किस तरह से बच्चों को मोटिवेट गाइड कर रहे थे कि जो बच्चे आप और मेरे ऊपर अपने बच्चों को छोड़ देते बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मैं आगे भी यही चाहूँगा कि ये बच्चे पढ़ें और सभी गार्जियन से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो बच्चा पढ़ना चाह रहा है आप लोग पढ़ाइए, क्योंकि पढ़ाई बहुत ताकतवर है। पढ़ाई एक ऐसी ताकत है शेरनी की दूध की तरह। अगर आपके पास शिक्षा की ताकत है तो आप पूरी दुनिया में ही पूरे ब्रह्मांड में जा सकते हैं। इस पे मैं कहना चाहूँगा कि भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ये भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं। सर आपके विद्यालय से बच्चे टॉप किए हुए हैं, तो पूरे क्षेत्र के जो अभिभावक बच्चों को ज़्यादा अभी भी नहीं दे रहे हैं। देखा जाए हम लोग के इलाके में, क्योंकि हम भी पिछड़े इलाके से इस क्षेत्र से आते हैं तो मुझे पता है, तो उन अभिभावकों के लिए क्या कहेंगे कि अपने बच्चों को आगे ला करके इस तरह से जो उनके प्रतिभा को दबाने का काम ना करें, उनके लिए क्या मैसेज? देखिए, सबसे पहले अभिभावक ये गांव क्षेत्र और बहुत पीछे हैं, तो मैं अभिभावकों से यही कहूंगा कि दूसरे की ना सुन करके आप अपने बच्चे के टारगेट पर फोकस कीजिए। और निसंदेह ये ऐसे बच्चे हैं चारों पांचों जरूर खड़ा होइए। और देखिए, जब कोई इंसान आगे बढ़ता है तो उसकी टांगें खींची और बहुत ज़्यादा, मेरे साथ भी बहुत होता है, लेकिन मैं उस पर ध्यान नहीं देता हूँ। कारण क्योंकि मुझे अपने टारगेट को देखना है, मेरा लक्ष्य है, मेरे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, मुझे उससे मतलब है। दूसरी चीज़, मैं इन बच्चों को शुभकामना दूंगा, पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से शुभकामना दे रहा हूँ और इनके गार्जियन से अब भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग इन बच्चों को पढ़ाइए। जो भी पढ़ाई करना चाह रहे हैं इनको पढ़ाइए। देखिए, पिछले साल 2021 का बैच मिला जिसमें मेरे 2 लड़के दरोगा हैं। मेरे पढ़ाए मेरे बैच के बच्चे 2 बच्चे दरोगा हैं इस टाइम। और उन बच्चों को जब कहीं यहाँ से बाहर भेजना था, उसमें एक बच्ची भी है वो जो कि अभी कांस्टेबल के पद पर है और उसकी ड्यूटी कुशीनगर में है। तो जब उस बच्चिया को बाहर भेजना था तो उसके गार्जियन बड़ी सोच रहे थे कि भेजा जाए या नहीं भेजा जाए, वहाँ कौन होगा कौन नहीं होगा, तमाम तरह की बातें आई। सर जी नहीं पढ़ाना, मैंने कहा नहीं, आप पढ़ाइए। आप अपने बच्चे पर विश्वास कीजिए, क्योंकि बच्चा एक भगवान का स्वरूप होता है। हमारे माँ बाप भी हमारे ऊपर बहुत भरोसा करते हैं। और देखिए, मैं तो पूर्वांचल का मंच करता हूँ, ये आपको भी पता है, आपको मीडिया को भी पता है। और जब मैं जाता हूँ तो नीचे से लोग मुझे गालियाँ भी देते हैं, और गाली देते हैं तो मैं हंसता हूँ कि कम से कम इतने लोगों में मेरी बुराई करने वाला एक तो निकला। और जब तक आपके विरोधी नहीं होंगे तब तक आप कभी भविष्य में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इन बुराइयों से नहीं डरना है, उसका डट के सामना करना है। और गार्जियंस को ये सोचना है कि मैं अपने बच्चे को यहाँ से निकाल करके, इस ग्रामीण क्षेत्र में कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ से निकाल करके कोई अच्छी जगह पर किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए। बाकी मेरा कोई श्रेय नहीं है, ये पूरे मेरे स्टाफ का श्रेय है। मेरा नाम ले रहे हैं बच्चे, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो मेरा नाम से बात करने बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद और पुनः इन बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं और बच्चे भविष्य में आगे बढ़े।